हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन क्लासेस। आप सबों को द ऑनलाइन क्लासेस की इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? विश्वास है कि पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। तो आज से हम लोग आईएससी 12th क्लास मैथमेटिक्स की शुरुआत करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आईएससी का मतलब क्या होता है, आईएससी हमें बताना क्या चाहता है। तत्पश्चात हम लोग मैथमेटिक्स को समझेंगे कि मैथमेटिक्स क्या होता है। आईएससी 12th क्लास मैथमेटिक्स में हमें कौन कौन चीज़ पढ़नी है, इसका सिलेबस क्या है, इसे किसने दिया है, इन सभी टॉपिकों के बारे में हम लोग बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आईएससी का जो मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख देना चाहता हूँ। आईएससी का जो मतलब होता है वो होता है आपका इंटरमीडिएट ऑफ साइंस होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इंटरमीडिएट ऑफ साइंस होता है। इंटरमीडिएट ऑफ साइंस होता है। अच्छा, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस होता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप किसके स्टूडेंट हैं? तो साइंस अर्थात विज्ञान के स्टूडेंट हैं। किसके स्टूडेंट हैं? विज्ञान के स्टूडेंट। और वास्तविकता ये है, मैं बता देना चाहता हूँ कि आप सब 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि साइंस को हिंदी में हम लोग विज्ञान कहते हैं। लेकिन विज्ञान की वास्तविकता ये है कि विज्ञान जो है, कौन सा वर्ड है आपका? संस्कृत वर्ड है प्यारे बच्चों। कौन सा वर्ड है? संस्कृत वर्ड है। तो कहीं ना कहीं हम जो हैं स्टूडेंट, वो विज्ञान के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं साइंस जो है आखिर क्या होता है, साइंस हमें बताना क्या चाहता है, साइंस हमें सिखाना क्या चाहता है। तो चलिए हम लोग साइंस के बारे में समझते हैं। विज्ञान को जो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं उसका नाम है साइंस। और साइंस की जो उत्पत्ति हुई है, अर्थात में पहुंची है तो ओरिजिन की बात है। किसकी बातें? ओरिजिन, उत्पत्ति की बातें। साइंस की उत्पत्ति हुई है, एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है जिसका कि नाम है साइंटिया। साइंटिया का कहीं कहीं लिखा मिल सकता है आपको सिंटिया भी। और साइंटिया का जो मतलब होता है वो होता है जानना, टू नो की बातें। भैया जानना मतलब क्या जानना? तो किसी भी विषय के बारे में जानना, किसी भी चीज़ के बारे में जानना। आपके अंदर जो जानने की उत्सुकता आ रही है वही साइंस है। जानने की उत्सुकता कहने का मतलब, अगर मैं जो भी ये मेरे पास मार्कर है, इस वाइट बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ चीज़ें, तो इसमें जो इंक मौजूद है कहीं ना कहीं इस पर चिपक जा रहा है। क्यों चिपक जा रहा है? जानने की उत्सुकता रखिए, वही साइंस को बताएगा। अगर मैं चल पा रहा हूँ आसानी से, क्यों चल पा रहा हूँ? कहीं ना कहीं पृथ्वी के द्वारा जो मुझे लग रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है, जिस कारण मैं आसानी चल पा रहा हूँ। जो भी आपके अंदर जो जानने की उत्सुकता लग रही है, जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, वही साइंस को बताता है। अगर मैं दूसरी भाषा में बात करूँ तो साइंस जो बताता है मुझे, पढ़ने का तरीका को बताता है। किसको बताता है प्यारे बच्चों? तो पढ़ने का तरीका को बताता है, अर्थात मेथड ऑफ स्टडी। पढ़ने का तरीका, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए भाई? तो पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए एक क्रम के अनुसार होना चाहिए, सुव्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। यही पढ़ने का तरीका है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल की बातें करूँ तो, अगर पढ़ने का तरीका फॉर एग्जाम्पल की बातें करूँ तो ट्रांसलेशन मान लीजिएगा। किसी बच्चे को, आप छोटा बच्चा है, उस बच्चे को पहले आप ट्रांसलेशन सिखाने लगे, उसके बाद उसे सेंटेंस बनाना सिखाने लगे, उसके बाद उसे वर्ड बनाना सिखाने लगे, उसके बाद आप सिखा रहे हैं उसे ABCD सिखा रहे हैं। विचार करके बताइएगा, क्या ये क्रम के अनुसार है? तो जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्रम के अनुसार क्या होना चाहिए? तो पहले उसे ABCD सिखाया जाना चाहिए, तब उसे वर्ड बनाना सिखाया जाना चाहिए, तब जाकर के वो सेंटेंस बनाएगा, तब जाकर के वो ट्रांसलेशन बनाएगा। इसका मतलब है कि ये जो हुआ आपका इधर से इधर, एक क्रम के अनुसार हुआ। तो यही आपका पढ़ने का तरीका है और कुछ भी नहीं चीज़ें। साथ मैं कहूँ लीजिए इसकी परिभाषा की बातें, तो साइंस जो बताता है, विज्ञान जो बताता है, वो किसी भी विषय के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान को बताता है। चलिए आइए इसकी हम परिभाषा लिख देते हैं। किसी भी विषय के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है।
साइंस इज द consecutively and state knowledge of any subject। अर्थात यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान को बताता है। अर्थात यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि एक वर्ड लिखा हुआ है किसी भी विषय के, अर्थात क्या कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान का, अर्थात कोई भी विषय हो सकता है वो, जैसे कि इंग्लिश हो सकता है, वो हिंदी हो सकता है, वो सामाजिक विज्ञान हो सकता है, वो गणित हो सकता है, वो कंप्यूटर साइंस हो सकता है, वो आपका अकाउंटेंसी हो सकता है, वो आपका इकोनॉमिक्स हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का कोई भी सब्जेक्ट हो, उससे मतलब नहीं है। किसी भी विषय के बारे में आप क्रमबद्ध ज्ञान कर रहे हो, सुव्यवस्थित ढंग से जानकारी प्राप्त कर रहे हो, वही आपका साइंस हो जाता है। अर्थात तो वास्तविकता ये है कि साइंस जो है वो किसी प्रकार का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये बताना ही चाहता है कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान करते हैं। वो आप 10th क्लास में थे, वो बचपन की बातें थी, अब आ गए हो 55 में। इसका मतलब है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी विषय के, अर्थात वो विषय कुछ भी हो सकता है, उसको आप ढंग से तैयार कीजिए, वही आपका साइंस को बताएगा। तो ये था आपका साइंस के बारे में। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही है। और अभी मैं बता देना चाहता हूँ कि फादर ऑफ जो साइंस हैं, फादर ऑफ साइंस वो है आपका गैलीलियो गैलीली है। गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है एरिस्टोटल, अरस्तु की बातें। ये रहा आपका साइंस के बारे में। अब हम लोग समझते हैं कि मैथमेटिक्स क्या होता है। 12th क्लास मैथमेटिक्स में हमें कौन कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन कौन सा आपका चैप्टर है, सिलेबस इसका क्या है, चलिए सारी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तब तक आप नोट भी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट होगा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पॉज करके वीडियो को आप लिख भी सकते हैं, जैसे आपको इच्छा है वैसे काम कर सकते हैं। वीडियो अगर समझ में नहीं आता है तो बैक कीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ सकता है कि मैंने बातें क्लियर कट बता दिया है। अब हम लोग समझते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या होता है? मैथमेटिक्स जो होता है प्यारे बच्चों, वो एक रीजनिंग पार्ट होता है। क्या होता है? आपका रीजनिंग पार्ट होता है, अर्थात आपका एक तर्क शक्ति को बताता है, आपका सोच समझ कितना है उसके बारे में बताना चाहता है वो। अब मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो भी आपको पढ़नी होती है, वो आपके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़नी होती है, वो आपका क्वांटिटी के बारे में पढ़नी होती है, वो आपके स्पेस के बारे में पढ़नी होती है। इन सब चीज़ों के बारे में इनमें जानकारी प्राप्त करना होता है। तो चलिए आइए इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूँ, अर्थात डेफिनेशन को मैं लिख देता हूँ। Mathematics is a reasoning part which is includes the study of such topic as क्वांटिटी हम लोग पढ़ेंगे नंबर थ्योरी के अंतर्गत, स्ट्रक्चर जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अलजेब्रा में पढ़ेंगे हम लोग, एंड स्पेस की बातें किया जाएगा, यानी हवा में, जो कि हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। अर्थात मैं कहूँ चीज़ तो मैथमेटिक्स जो है वो रीजनिंग पार्ट है, यानी इसके अंतर्गत ढेरों सारे टॉपिक जैसे कि क्वांटिटी हो गए, स्ट्रक्चर हो गए, स्पेस हो गए, इत्यादि टॉपिकों का इसमें अध्ययन किया जाता है। अर्थात मैं कहता हूँ चीज़ें कि मैथमेटिक्स जो है इसका कोई जनरली डेफिनेशन होता नहीं है, सामान्य डेफिनेशन होता नहीं है चीज़ें। तो नोट डाउन में इस बात को मैं अच्छे ढंग से लिख देता हूँ कि इट हैज़ नो जनरली accepted
डेफिनेशन, अर्थात इसका कोई समांतर डेफिनेशन होता ही नहीं है। और फादर ऑफ जो मैथमेटिक्स है वो है आर्किमिडीज साहब। ये रहा प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स के बारे में। अब 12th क्लास मैथमेटिक्स में हम सब क्या इसका सिलेबस है इनकी बारे में चर्चा करते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 12th क्लास के सिलेबस के बारे में। बारीकी से हम देखने का प्रयास करेंगे, 1 बाय 1 वीडियो को भी देखेंगे जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा चले। और टारगेट रखना है 12th में एकदम से 100/100 का रखना है। क्लियर? क्लास 12th सिलेबस की बात। क्लास 12th में सिलेबस जो है आपका मैं बता देना चाहता हूँ। चैप्टर नंबर जो 1 है उसका नाम है लेसन्स एंड फंक्शन। इसमें बेसिकली जो है प्यारे बच्चों वो 2 बुक है। 12th क्लास मैथमेटिक्स जो बुक है आपका वो कितने बुक हैं? 2 बुक हैं। ये जो भी मैं लिख रहा हूँ चीज़ें वो फर्स्ट बुक का लिख रहा हूँ। किस बुक का लिख रहा हूँ मैं? फर्स्ट बुक। फर्स्ट बुक में आएंगे वो चैप्टर आपके 6 आएंगे। चैप्टर जो आने वाले हैं वो 6 चैप्टर आने वाले हैं, जिसमें कि पहला जो चैप्टर है आपका वो रिलेशन एंड फंक्शन है। चैप्टर नंबर अगर मैं 2 की बातें करूँ उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। चैप्टर नंबर जो आपका 3 है उसका नाम है मैट्रिसेस। चैप्टर नंबर जो 4 है उसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। और चैप्टर नंबर जो 5 है उसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चैप्टर नंबर जो 6 है उसका नाम है एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स। ये आपका फर्स्ट बुक है। फर्स्ट बुक के अंतर्गत आपके चैप्टर 6 आए 1 2 3 4 5 6। रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिसे हम लोग ITF भी कहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। मैट्रिसेस हो गए, डिटर्मिनेंट्स हो गए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया। ये आपका फर्स्ट बुक है। आइए हम लोग सेकेंड बुक की बातें करते हैं। सेकेंड बुक जो शुरुआत होने वाला आपका चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर नंबर जो 7 है वो है आपका इंटीग्रल। चैप्टर नंबर जो आपका 8 है मैं मिटा देना चाहता हूँ, उसको अच्छे से नहीं मिट पा रहा है। चैप्टर नंबर जो 8 है आपका वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। चैप्टर नंबर जो 9 है आपका वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर नंबर जो 10 है आपका वो है आपका वेक्टर अलजेब्रा। चैप्टर नंबर जो 11 है आपका वो है आपका 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। और चैप्टर नंबर जो 12 है आपका वो आपका LPP है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और चैप्टर नंबर जो 13 है वो आपका है प्रोबेबिलिटी। ये आपका टोटली आपका मैंने सिलेबस 12th क्लास मैथमेटिक्स का सिलेबस मैं ले दिया हूँ। सेकेंड बुक में 7 से लेकर के 13 तक आपका चैप्टर है। और आपका फर्स्ट बुक में जो मेरे पास है 1 से लेकर के 6 तक। तो ये मैंने आपको 12th क्लास सिलेबस मैथमेटिक्स के लिए पूरी जानकारी दी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और अपना ख्याल रखते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए। अपना ख्याल रखते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।